एवरीवन, मैं विकास कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक ले आया हूँ। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर देन है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर देन है। और अगर हमारे पास 3 से 4-5 फ्रैक्शन हो, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 19 और 12 डिवाइडेड बाई 19। इसमें हमें यह बताना है कि कौन ग्रेटर देन है और कौन स्मॉलर देन है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें जो फ्रैक्शन दिया है इसके डिनोमिनेटर को देखना होता है कि ये दोनों सेम है। तो यहाँ देखा हमने डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो हम ऊपर के जो हमारे पास नोमिनेटर है इन दोनों को हम देख के बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर देन है, कौन स्मॉलर देन है। और अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है तो हम उसे इक्वल करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमारे पास जो नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो ये बताइए कि 6 बड़ा है कि 12 बड़ा। आप बोलेंगे 12 बड़ा है, तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 19 स्मॉलर देन है 12 डिवाइडेड बाई 19 से, क्योंकि 12 बड़ा है 6 छोटा है, डिनोमिनेटर सेम है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इस तरीके से इजीली हम बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर देन है और कौन स्मॉलर देन है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर उसके बाद हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। जैसे हमारे पास पहला एक अगला क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाई 21 और 5 बाई 14। तो इसमें देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं। आइए 21 और 14 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम किससे कैंसिल कर देते हैं, 7 से कर देते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 हो गया। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 42। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 21, यहाँ लिखेंगे हम 5 डिवाइडेड बाई 14। ओके, इसमें हमें एलसीएम 42 है, तो हमें डिनोमिनेटर को 42 बनाना है। तो 21 में कितने से मल्टीप्लाई करें जो 42 हो जाए, हम बोलेंगे 2। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 7 3 जा कितना हुआ, 21, 21 हो गया। तो 21, देखिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं। पहली चीज़ तो अगर आपने डायरेक्ट बता दिया कि 42 कैसे करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए दूसरा तरीका, ये 21 है, तो 21 के साथ कितने नंबर है, देखिए ये पूरा का पूरा चीज़ 21 का है। ओके, तो इस पर आप सर्कल कर दीजिए। जो बचा, जो सबसे नीचे वाला नंबर बचा, क्या बचा आपका, 2 ही बचा ना। मतलब 7 और 3 तो सर्कल हो गया, क्या बचा, 2 बचा। तो 2 की मल्टीप्लाई आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दें। ओके, इसी तरीके से आपको 14 में करना है। तो देखिए 14 में करने के लिए हमारे पास 14 है, तो देखिए 14 वाला अगर हम सर्कल करते हैं, ठीक है, अगर हम 14 वाला सर्कल करते हैं तो देखिए 14 वाले में क्या क्या सर्कल आएगा, देखिए इस तरीके से आएगा। 7 को 14 डिवाइड करा, ये भी हट गया, और 2 यहाँ बच रहा है, इसका वेट है क्या बचा, 3। तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। ओके, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाई 21, और यहाँ हो गया 5 3 जा 15 और 14 मल्टीप्लाई 3 21। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर हमारा दोनों में सेम हो गया है। तो अब जो नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 32 और 15 में बड़ा कौन है, 32। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया है, उसको हमें कंपेयर करना है,
तो हम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल कंपैरिजन कि हम किस तरीके से करते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास इसी तरीके में कोई अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? तो मिक्स फ्रैक्शन का भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है 2/5 और 3 1/7। इसको हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन ग्रेटर देन है और कौन स्मॉलर देन है। तो देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में तो अभी बता नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, फ्रैक्शन में चेंज करना जैसे हमने बता रखा है कैसे करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, जो आएगा 2+, तो 5 × 2 और जो आएगा उसमें 2+ करेंगे डिवाइडेड बाई 5। ऐसे यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 3 में जो है उसमें 1+ कर देंगे डिवाइडेड बाई 7। तो 5 2 जा 10 में 2+ किए तो 12/5। ऐसे 7 3 जा 21 में 1+ किए 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाता है? वो तो हमारा सिंपल है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमारा एलसीएम 5 × 7 ही आएगा, जो हमारे पास होगा 35। तो 35 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। ओके, तो हमने लिखा 12 डिवाइडेड बाई 5, इधर लिखा 22 डिवाइडेड बाई 7। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 35 आ जाए? आप बोलेंगे 7 से कर दीजिए, तो 7 से कर देते हैं। सेम ऐसे 7 में कितने से मल्टीप्लाई करें जो 35 आ जाए? देखिए यहाँ 7 है, इसको छुपा लीजिए, क्या अच्छा 5, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 35 है, 7 यहाँ ऑलरेडी लिखा है तो 5 से करेंगे। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देखिए, 72 डिवाइडेड बाई 35, सॉरी 72 नहीं 84 डिवाइडेड बाई 35, और यहाँ हो जाएगा हमारा 110 डिवाइडेड बाई 35। तो अब मुझे बताइए 84 बड़ा है कि 110, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया। आप बोलेंगे 110 बड़ा है, तो ये आपका इधर से जाए। ओके, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो फ्रैक्शन का। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक अच्छी खासी ग्रुप हो, मतलब 4-5 फ्रैक्शन हो, तो हम उसे किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक बार अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना सेम है, बस उसको उल्टा कर देना है। तो आइए इसमें करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लेते हैं 3, 9, 15, 11 का एलसीएम। तो 3 से किया 1, 3 3 जा 9, 3 15 और 11। तब तो कोई भी परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 3 × 5 × 11, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 11 और 45 और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5। देखिए 45 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5, और 44 और 49, 495। तो हमारे पास ये हमारे पास एलसीएम आ गया 495। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम पीछे वाला प्रोसेस करेंगे कि अब हमें इसमें सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है एलसीएम के। ओके, तो आइए एलसीएम के इक्वल करते हैं सारे डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम सारे डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए 1/3, थोड़े गैप पे लिख लेते हैं 1/9, फिर 8/15, और फिर 3 डिवाइडेड बाई 11। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। आइए, यहाँ क्या लिखा है 3, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका, क्योंकि 495 बहुत बड़ा है। ये हमारे पास पूरा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें से 3 एक छुपा लीजिए। 3 आपने छुपा लिया, क्या बचा 3 × 5 × 11। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। ओके, तो 3 × 5 × 11 की यहाँ करना है, 3 × 5 × 11, और ऊपर भी 3 × 5 × 11। ओके, ऐसे देखिए यहाँ 9 है,
तो देखिए 3 3 जा 9 होता है, तो 9 छुपा लीजिए, कितना बचा 5 इंटू 11। तो यहाँ लिख देंगे हम 5 इंटू 11, यहाँ भी 5 इंटू 11। सेम 15 कहता था 3 5 जा 15, कितना बचा 3 और 11 बच गया, क्योंकि 15 हमारे पास हो गया। तो 3 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 11। ओके, यहाँ कितना बचा 11, 11 छुपा लिए, कितना बचा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 से सीधा मल्टीप्लाई। ओके, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ क्या डिनोमीटर में 3 और यहाँ एलसीएम कितना आया 495। आप 3 से 495 को डिवाइड करेंगे। ओके, जो आएगा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कैसे देखिए, हमारे पास हम एक सेपरेट ले लेते हैं, देखिए 1/3 ले लेते हैं। ओके, 1/3 है हमारे पास। हमें क्या लाना है, इसके डिनोमीटर को 495 में चेंज करना है। तो हम इसके डिनोमीटर से एलसीएम जिसमें चेंज करना है उसको हम डिवाइड करते हैं। 3 को 495 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 1 जा 3 आया, 3 6 जा 18, 5 तालिया 3 5 जा 15, कितना गया 165। मतलब कि अगर हम 165 से नोमिनेटर और डिनोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 495 हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी इजीली कर सकते हैं, जो आपको इजी मेथड लगे आप उस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो किया है इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि ये हो गया हमारे पास 1/3, कितना होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 165 और डिनोमिनेटर में 165। ओके, यहाँ हो जाएगा 1/9 लिखा हुआ है पहले से ही, ये हो गया 55, ये हो गया फिर हमारा 55। उसके बाद यहाँ कितना है, यहाँ हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 8/15। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और लेंगे तो 33 और इधर होगा 33, और फिर होगा 3/11 मल्टीप्लाई 45 और 45। ओके, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अगर हम डिवाइड करके निकालें तो इस तरीके से भी आएंगे, नॉर्मल निकाले तो हम इस तरीके से, तो सब में सेम कंडीशन होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 165 की 1 में किए तो कितना गया 165 डिवाइडेड बाई कितना 495। 55 की 1 में किया तो 55 डिवाइडेड बाई 495। उसके बाद 8 की 33 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 8 3 जा 24, 24 मतलब 264 डिवाइडेड बाई 495। और इसी तरीके से हम जैसे ही 45 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 135, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 12 और 3 30, 495। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा फ्रैक्शन आ गया जिसके सारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं। ओके, तो अब देखिए क्या कर, डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो देखिए सबसे छोटा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा क्या नंबर है, ये, तो लिख लिया हमने 55/95। ओके, उसके बाद 55 सबसे छोटा, उसके बाद 55 से बड़ा क्या है, हमने देखा 135। तो लिख लेते हैं 135 डिवाइडेड बाई 495 और 495 हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट हमने देखा हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास आ गया 100 क्या 165 बाई 495 और लास्ट में हमारे पास आ जाता है 264 बाई 495। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थे जिसका हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमें इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे हमें इसके रियल फॉर्म में लिखना है जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो देखते हैं, देखिए तो
55/495 किससे बना है? देखिए सेकंड पॉइंट पे सेकंड टर्म में है, तो सेकंड टर्म का कौन सा नंबर है हमारा? ये है 1/9। तो हम इसके 155/499 इसके जगह हम लिखेंगे 1/9। ओके, इससे ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा नंबर आएगा कोई सा, इस तरीके से हम ग्रेटर देन का सिंबल लगा लेंगे ताकि हमें पता चले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ओके, फिर 135/495। तो 135/495 सबसे लास्ट नंबर है, तो सबसे लास्ट नंबर हमारा कौन सा है? ये है 3/11। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 3/11। नेक्स्ट हमारे पास है 165/495। तो 165 कहाँ है? ये रहा 495। तो फर्स्ट नंबर पे है, तो देखा फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले कौन सा डिजिट है हमारे पास? 1/3। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 1/3। नेक्स्ट हमारे पास है 264/495। तो 264/495 थर्ड नंबर का नंबर है। तो थर्ड नंबर पे कौन सा हमारा? देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? 8/15। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 8/15। मतलब कि जिसका हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था उसी का हमने सेम जो रियल नंबर जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने सेम यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो सीरीज़ बना ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी तरीके का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सेम बिल्कुल इसी तरीके फॉलो करेंगे, यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा, जो हमने यहाँ तक हमने किया था बिल्कुल सेम होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले हमने असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर लिया था, डिसेंडिंग में हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे। तो अगर हमें इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने बोले तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमसे बोला है कि इसी क्वेश्चन का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर आप निकाल के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ा क्या है? देखिए सबसे बड़ा तो 8/15 है, तो लिखेंगे 8/15। इससे छोटा 1/3, इससे छोटा 3/11 और इससे छोटा 1/9। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब कि हमें असेंडिंग ऑर्डर दे या डिसेंडिंग ऑर्डर दे, हमें क्या करना है? हमें बस ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करें और सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और अगर डिसेंडिंग में बोले तो पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से अरेंज करके हम कर सकते हैं। तो ये हुआ किसी भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन या उसे किसी भी ऑर्डर में लिखना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे देखें, सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।